अंबेडकर का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने किया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। बाबा साहब अंबेडकर की कई बार प्रतिमाएं तोड़ी गई, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले। अमित शाह, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का संसद में अपमान किया है। कि अंबेडकर 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 ऐसा फैशन चल पड़ा है। अगर इतनी बार नाम अगर ईश्वर का ले लेते तो शायद 7 जन्म तक उद्धार हो जाता है। बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने किया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जिस तरीके से आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई सर संचालकों ने अलग अलग समय पे आरक्षण और संविधान को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अंबेडकर की कई बार प्रतिमाएं तोड़ी गई, उसके पीछे उनके कार्यकर्ता निकले। कई बार बाबा साहब के विचार को, संविधान को समाप्त करने को, बदलने को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कह चुकी, उसके नेता कह चुके, उसके सांसद कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इन सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है, इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपनी धर्म के आधारित अपनी पूजा और पद्धति और आराधना करने का, उस पे सब पे प्रश्न चिन्ह ये लोग लगाते हैं। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में, उसके गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का संसद में अपमान किया है। कि अंबेडकर 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 ऐसा फैशन चल पड़ा है। अगर इतनी बार नाम अगर ईश्वर का ले लेते तो शायद 7 जन्म तक उद्धार हो जाता उनका, ऐसा उनका भाव है। लेकिन अमित शाह जी को ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ा नहीं है, अभी तक उन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा है। अगर अमित शाह जी को ये पता चल जाए कि संविधान जिस दिन लागू हुआ था, उसके ठीक पहले इस देश में कौन सा कानून लागू था? साक्षात पशु पुक्त विषाणहीना, ये सारे के सारे जानवर हैं और जानवर के सींग और पूंछ नहीं होते हैं। संविधान में कहा गया कि आज से ये प्रथाएं, ये परंपराएं आज से शून्य घोषित की जाती हैं। तो अगर इनको मालूम होता तो ऐसी बात नहीं कहते। करोड़ों लोग, 140 करोड़ों में से लगभग 135 करोड़ लोग बाबा साहेब अंबेडकर को ही भगवान मानते हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि वो भगवान उद्धार हो जाता? तो मेरे ख्याल से अमित शाह जी को ये नहीं करना चाहिए। माफी मांगने का समय माफी मांग लेना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने किया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। बाबा साहब अंबेडकर की कई बार प्रतिमाएं तोड़ी गई, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले। अमित शाह, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का संसद में अपमान किया है। कि अंबेडकर 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 ऐसा फैशन चल पड़ा है। अगर इतनी बार नाम अगर ईश्वर का ले लेते तो शायद 7 जन्म तक उद्धार हो जाता है।